बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के छठे चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर हमने 1 से 5 तक पिछली वीडियो में आपको करवा दिए थे, ठीक है। और इसका जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था वो भी हमने पिछली वीडियो में ही करवा दिया था, ठीक है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। और दोस्तों जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, 5 के 5 क्वेश्चन वो हमने मतलब ऐसे ढंग से कराए थे कि आप ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 6 से लेके 10 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, ये 5 क्वेश्चन, इन पे बात करेंगे। और दोस्तों एक और बात है, अगर आप इनको देखना चाहते हो, जैसे मान लिया हमें छठा क्वेश्चन चाहिए या मान लिया हमें 8वां क्वेश्चन ही चाहिए, केवल पहले नहीं चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमने इनका टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया है। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से आपको क्वेश्चन वार ड्यूरेशन मिल जाएगा इनका, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है हमें, छठा क्वेश्चन है हमारा 2x - 3y > 6, ठीक है। अब देखिए इसको हमें, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था हर क्वेश्चन में, कि इसका हमें क्षेत्र रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है XY तल में, ठीक है। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो समझ में तो आ जाएगा क्वेश्चन, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो आप पहली वीडियो देख करके इसको हल करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहले उस वीडियो को जा करके देखिए आप, उसके बाद इसको स्टार्ट करिए। इसका हमें क्षेत्र यहाँ पर निरूपित करना है कि कहाँ पे ये बैठेगा। तो कैसे काम करते हैं हम, सबसे पहले इसको एक रेखा के रूप में लिखते हैं, जैसे कि हमने बताया था आपको पहले ही, असमीका 2x - 3y > 6 को रेखा के रूप में लिखने पर, तो लिखो भाई। बस जब ये रेखा बनेगी तो यहाँ पे इसकी जगह बराबर का निशान लग जाएगा। तो 2x - 3y = 6, ये होगी हमारी रेखा का समीकरण। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक डब्बा बनाते हैं ऐसे टाइप का, ये हमारा x, ये y, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार x को 0 रखते हैं और एक बार y को 0 रखते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिर देखते हैं जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो x को 0 रखो गुना 0 माइनस, तब देखेंगे y कितना होगा हमारा 6, तो 0 हो जाएगा, 2 की गुणा 0 में करेंगे -3y = 6, यानी ये हो जाएगा -3y = 6, मतलब y = 6 बटा -3, 3 से ये कटा, तो y = -2, मतलब जब हमारा x 0 है तो y हमारा -2 आ गया, ठीक है। जब हमारा x 0 है तो y -2, तो पहला पॉइंट क्या पढ़ना, 0, -2, क्योंकि x का हम पहले लिखते हैं और y का पॉइंट बाद में लिखते हैं। अगला क्या है हमारा, अब की बार हम y को 0 रख रहे हैं यहाँ पे, तो y को 0 रखो, 2x - 3 गुणा 0 = 6, ठीक है। 2x - 3 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 = 6, यानी ये हो जाएगा 2x = 6, 2 से ये कटा, तो x बराबर कितना, 3 आया। मतलब जब हम y को 0 रख रहे हैं तो x हमारा कितना आ रहा है, 3, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये पॉइंट क्या बना, x का क्या है इस लाइन में 3 है और y का पॉइंट कितना है 0, तो पहला पॉइंट हमारा 0, -2 और दूसरा पॉइंट हमारा 3, 0 बना। अब इसको हम XY तल में दिखाएंगे कि कहाँ पे बैठेगा ये। पिछली वीडियो में हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसको देखिएगा ज़रूर एक बार, अगर नहीं देखी है तो x डैश y डैश। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा 0, -2, 0, -2, मतलब y एक्सिस में -2 ये रहा, तो ये हो गया हमारा 0, -2। दूसरा पॉइंट है हमारा 3, 0, तो यानी x एक्सिस पे 3 पॉइंट ये रहा 3, 0। तो ये दोनों पॉइंट हमने इस पे बनाए। ये जो हम पॉइंट बना रहे हैं कक्षा 10वीं में सीख चुके हैं इनको हम, कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी ये लाइन आई, इस लाइन ये रेखा आई, इस रेखा का समीकरण क्या है पहले तो हम आपको बता देते हैं।
ये रेखा है क्या, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है 2x माइनस 3y बराबर 6, यही तो नाम है इसका रेखा का। अब हम देखेंगे कि इसमें जो इसका क्षेत्र होगा, ये जो हमें दी गई है असमीका, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसका क्षेत्र बताना है और इसको फिर इस पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, असमीका में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, यानी x बराबर भी 0 रख रहे हैं और y बराबर भी 0 रख रहे हैं हम, तो 2 गुणा 0 माइनस 3 गुणा 0, और क्या है असमीका, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा ना, 0 ग्रेटर देन 6। तो क्या 0 6 से बड़ा हो सकता है, क्या 0 हमारा 6 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये बात हमारी गलत है। और ये बात अगर हमारी गलत है तो इसका मतलब ये है क्या, ये हमारा मूल बिंदु है 0,0, जहाँ पे x भी 0 है y भी 0 है, ये वाला बिंदु, ठीक है ना, 0,0। तो अगर जब हम इसको असमीका में रख रहे हैं, इसमें इस वाली असमीका में रख रहे हैं, तो हमारी ये बात गलत आ रही है। अगर गलत आ रही है इसका मतलब इसके क्षेत्र में जो हमारे पास असमीका है, इसके क्षेत्र में मूल बिंदु नहीं आता। मतलब ये है कि जो हमारा छायांकित भाग होगा या क्षेत्र होगा वो इसके उल्टी साइड होगा, यानी इस साइड, ठीक है ना, तो ये हमारा इसका क्षेत्र होगा। और इसका नाम क्या है, जो ये क्षेत्र है इसका नाम, जो असमीका दी गई है हमें ये वाली 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, तो ये इसका नाम है और ये हल क्षेत्र है हमारा। आप इसको नोट कर सकते हो, और अगर कहीं भी डाउट कुछ भी हो आपको तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो, ठीक है, तो कर लीजिए। चलिए अब इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया गया है हमें। अब इसका हमें वही हल क्षेत्र बताना है कि कैसे कैसे कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक रेखा के रूप में लिखते हैं जो हमारे पास असमीका है। उससे क्या फ़ायदा होता है, हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास एक फिक्स स्टेशन होता है, एक फिक्स लोकेशन होती है, जगह होती है, जिससे हम बताते हैं कि जो इसका एरिया होगा, इसका क्षेत्र होगा, वो इसके इस साइड होगा या इसके इस साइड होगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको एक रेखा के रूप में लिखते हैं। यो तो चल भी रहा, मतलब एक तरीके का ये जो रेखा होती है हमारे पास, एक बॉर्डर होता है, ठीक है ना, कि जो हमारी सेना खड़ी होनी है वो इस साइड खड़ी होगी या फिर इस साइड खड़ी होगी, वो ये केवल ये बताता है। बाकी का जिस एरिया में हमारी सेना खड़ी होगी वही तो हमारा क्षेत्र होगा, ठीक है। ये कह दे कि जो हमारा क्षेत्र होगा उसमें तो हमारी सेना खड़ी होगी, तो यही हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है कि हमारी सेना इस बॉर्डर के किस साइड खड़ी होगी। और बॉर्डर क्या है यहाँ पे, ये जो रेखा बनेगी इससे, असमीका से, ठीक है। तो वही सिंपल पहले हम लिखेंगे, असमीका को रेखा के रूप में लिखने पर, रेखा के रूप में लिखने पर तो लिख दो भाई -3x + 2y। अब रेखा के लिए क्या करना है, बस इसको बराबर लिखना है, जो ये हमारे पास चिन्ह दिया गया है ग्रेटर देन इक्वल टू का, इसको हमें बराबर लिखना है, इतना करना है बस, और तो कुछ नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे छोटा सा,
इस डब्बे से हम पता करेंगे कि जो ये लाइन है हमारी, जो ये रेखा है, कहाँ से होकर जाएगी, मतलब जो बॉर्डर है हमारा कहाँ पे है वो। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? एक्स वाई, पहले हम x को 0 रखेंगे, फिर y को 0 रखेंगे, क्योंकि हमें कम से कम किसी भी रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए। बाकी का ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक रेखा खींचनी है तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, जब हम इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो -3 गुणा 0 प्लस 2y बराबर -6, यानी ये हो गया -3 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्लस 2y बराबर -6, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 2y बराबर -6, और इस 2 को जब इधर लेके जाएंगे तो y बराबर -6/2 हो जाएगा, तो -3 आएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो जब हमने x को 0 रखा तो y कितना आया हमारा? -3 आया। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें y को 0 रखेंगे, तो y को भी 0 रख दो, -3x प्लस 2 गुना y हमारा 0 है बराबर -6, यानी -3x प्लस 0 बराबर -6, -3x बराबर -6। अब देखिए, माइनस से माइनस कटा और 3 से 6 कटा, 3 दूनी 6, तो x कितना आया हमारा? 2 आया। कितना आया? 2। तो ये अब हो गया हमारा ऐसा। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट देखें तो जो जिससे हमें रेखा बनानी है अपनी, वो 2 पॉइंट कौन कौन से होंगे? पहला तो होगा 0, -3, और दूसरा 2, 0। तो यानी जो ये रेखा है ये 0, -3 और 2, 0 से होकर जाती है, ऐसा आप लिख सकते हो। अब अगला काम हमारा क्या होगा? देखिए, ये हमारे पास XY तल है। ठीक है, ये हमारे पास XY तल है जिसमें हमें इस क्षेत्र को बताना है कि कहाँ पे होगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लाइन खींचेंगे। लाइन कैसे? 0, -3। सबसे पहले 0, -3 का मतलब है ये x का पॉइंट है इसमें, और ये y का पॉइंट है। तो अब देखिए, x 0 पे है तो x तो 0 यहीं पे होता है बस, यहाँ x भी 0 y भी 0, जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, यहीं पे हमारा x और y 0 होता है, और y -3 है। अब y, ये y नेगेटिव होगा, जिसको y डैश, ये x डैश मतलब x नेगेटिव, ये y यानी y पॉजिटिव, और ये x पॉजिटिव। ठीक है, तो इतना है। अब y पे -3 जाना है, मतलब -3 लगभग यहाँ को गए होंगे हम कहीं को। ठीक है ना, तो 0, -3 यही पॉइंट बैठेगा जो का तो ही 0, -3। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है 2, 0। 2, 0 का मतलब है x पे कौन सा है? यहाँ पे 2, 0 का मतलब x पे हमारा 2 है। ठीक है, और y पे हमारा 0 है। तो देखो भाई, y पे 0 है तो इसका मतलब ये तो यहाँ आ गया। इसके बाद x पे 2 है, एक प्लस का है 2, तो यानी लगभग यहाँ को कहीं को बैठ जाएगा 2, और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 2, 0। ठीक है दोस्तों, अब हमें इससे बॉर्डर का पता लगाएंगे कि कैसे हम बॉर्डर कहाँ पे है हमारा। तो इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, आगे तक बढ़ा देते हैं, तो हमें पता चल गया कि ये हमारा बॉर्डर है। हमारी सेना या तो इस साइड होगी या फिर इस लाइन के इस साइड होगी। अब देखना है कि किस साइड होगी, वो कैसे पता करेंगे हम? असल में क्या होता है, जिसे कहते हैं हम खबरी, ऐसे टाइप का, जो खबरी टाइप का काम करता है वो यहाँ पे मूल बिंदु करता है। ये बताता है कि मैं आपका खबरी हूँ या उसका दूसरे का खबरी हूँ। अगर ये हमारी जो हमने कुछ अपनी सेना में अगर बात करें, हम अपनी सेना के लिए ही, तो कुछ एक हम उनको कोड देते हैं। अगर वो कोड ये बता देता है, यहाँ पे कोड नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल है, तो कुछ कोड होते हैं उनको जिससे हम पहचानते हैं कि ये हमारा ही आदमी है, हमारा ही मतलब हमारे लिए काम करता है, दूसरों के लिए। ठीक है, तो उन कोड को हम पता करते हैं और फिर पता करेंगे कि ये हमारा कोड जानता है या नहीं जानता है। तो वही पता करना है, हम 0, 0 पे देखेंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे असमीका में x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर, मतलब हम बात कर रहे हैं मूल बिंदु की, जहाँ x भी 0 है, y भी 0 है। ठीक है, अब इससे पता करेंगे कि अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है,
एक कोड की तरह ले लो। तो इसका मतलब जो ये पॉइंट है हमारे एरिया में है, हमारे क्षेत्र में है, और अगर ये हमारे क्षेत्र में है तो इसका मतलब इस साइड हमारा क्षेत्र हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, मूल बिंदु मान लिया, तो इसका मतलब ये हमारे क्षेत्र में नहीं है, इसका मतलब ये जो बॉर्डर है इसके ऊपर के साइड का एरिया हमारा नहीं है, इसके नीचे के साइड का हो गया। ठीक है, एक ही से पता लगा लेंगे हम। तो देखिए रखिए, ये रहा हमारा -3 गुणा x की जगह कितना 0 प्लस 2 गुणा y की जगह कितना 0, और फिर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो अब देखिए ये 0 हो गया प्लस ये 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -6, यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या 0 -6 से बड़ा या 6 के -6 के बराबर होता है? हाँ बिल्कुल, नेगेटिव नंबर से कोई भी नेगेटिव नंबर है 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बात पता चल गई, इसका मतलब ये हमारा सही बात है, और सही है अगर तो इसका मतलब जो ये खबरी है ये हमारे ही क्षेत्र का है, इसका मतलब जो हमारा एरिया है वो इसके इधरली साइड का है। तो बस इसको हम नोट कर देते हैं ऐसे टाइप से, यानी ये एरिया हमारा है, ये क्षेत्र है, ठीक है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे। बहुत सारा इन्फिनिटी तक हो सकता है ये एरिया है हमारा। ठीक है भाई, अब इस एरिया का नाम क्या है? अगर नाम की बात करें हम कि इस एरिया का नाम क्या है, तो नाम यही है, ये लिखा हुआ है ना, -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो ये इसका नाम हो गया और ये हमारा क्षेत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी करना चाहते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। तो 8वें क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? 8वें क्वेश्चन में हमें असमीका कुछ इस तरह की दी है कि 3y - 5x लेस देन है 30 से। ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने किया है। तो इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही काम करते हैं, असमीका को रेखा के रूप में लिखने पर। तो लिखो भाई, रेखा के रूप में कैसे लिखते हैं? जो भी यहाँ चिन्ह होता है बस उसको बराबर से बदलना है हमें, बस उसको बराबर लिख दो आप, और कोई दिक्कत ही ना, बराबर 30। ठीक है, तो ये हमारी वो रेखा होगी। अब हम इसके बाद क्या अगला स्टेप होता है हमारा, एक डब्बा बनाते हैं ऐसे टाइप का छोटा सा, और इसमें यहाँ पे हम x और यहाँ पे y को डिनोट करते हैं। ठीक है, एक बार हमें x को 0 रखना है, एक बार हमें y को 0 रखना है। तो चलो काम करते हैं भाई, हम x को 0 रख देते हैं पहले। तो 3y - 5 गुणा x कितना है हमारा 0 बराबर 30। तो यानी 3y - 5 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 बराबर 30, यानी 3y बराबर 30। अब देखिए 3 से ये हमारा 30 कट जाएगा, काटो भाई, 3 दशमलव 30, तो y बराबर 10 आ गया। ठीक है, मतलब जब हमारा x 0 है तो y कितना है हमारा, y हमारा 10 है, y हमारा 10 है जब x 0 है। अगला, जब हम y को 0 रख रहे हैं तो देखिए 3 गुणा y कितना है 0 - 5x बराबर 30, मतलब 3 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 - 5x बराबर 30, यानी ये हो गया -5x बराबर 30। मतलब इस -5 को उधर लेके जाएंगे बटा में, तो 30 बटा -5, काटो इसे, x बराबर 5 अंक 30, तो माइनस का 6 आ गया। मतलब जब हमारा y 0 है तो x कितना आया, -6 हो गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा अभी तक जो हमने बात की पॉइंट पे। तो पॉइंट कैसे लिखते हैं हम, x का पॉइंट पहले y का बाद में, तो 0, 10। ठीक है,
इसमें भी ऐसे ही x का पॉइंट पहले और y का पॉइंट बाद में -6,0। इन दोनों पॉइंट से हमें एक रेखा मिलेगी जिसको हमने पिछले क्वेश्चन में बॉर्डर कहा था ऐसे टाइप का। तो वही हम चेक करते हैं कि ये जो हमारा होगा, देखिए ये XY तल है, ठीक है। हर बार हम आपको बता रहे हैं कि ये XY तल है। कैसे है? ये इसमें x अक्ष है पूरा का पूरा, इधर पॉजिटिव साइड है और इधर नेगेटिव है तो इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये y है इसमें पूरा का पूरा, इधर नेगेटिव साइड है y की और इधर पॉजिटिव साइड है, ठीक है। और हमारा ये यहाँ पे मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या होता है 0,0, जिसको हमने खबरी की तरह यूज करना है, ठीक है। इसी से पता लगाना है कि कौन सा एरिया हमारा होगा कौन सा नहीं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ 0,10 कहाँ पे बैठेगा। सबसे पहली बात 0,10 कहाँ पे होगा, तो देखिए 0 है x अक्ष पे, ठीक है ना। तो भाई 0 x अक्ष पे, इसका मतलब x की तो बात यही खत्म हो गई। अब जो भी पॉइंट हमें दिया है वो y पे रिप्रेजेंट करना है और y पे कितना है 10। तो मान लिया यहाँ पे है कहीं को 10, तो ये हमारा हो गया पॉइंट 0,10, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट 0,10। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट दिया गया है हमें -6,0, यानी y -6,0, मतलब y तो यहाँ पे हमारा 0 हो गया पहले से ही। तो अब बात करनी है बस हमें x अक्ष की, और x भी कैसा नेगेटिव, तो यानी नेगेटिव इस साइड है, ठीक है। तो लगभग मान लिया हमने यहाँ पे है कहीं को -6, तो पॉइंट ये कौन सा हो जाएगा हमारा -6,0, -6,0। अब हम क्या करते हैं इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है ना। इससे बॉर्डर पता लगता है हमें कि बॉर्डर कहाँ पे है। यानी जो रेखा है ये हमारे पास आई, ये वाली रेखा है, ठीक है ना। ये जो रेखा होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, ऐसे जैसे यहाँ पे दिखाई गई है, और इसका नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3y - 5x = 30, ठीक है। ये इसका नाम है रेखा का, जो ये वाली है। अब हमें पता करना है इसका क्षेत्र कहाँ पे है। जो हमारे पास ये असमीका दी है या प्रॉब्लम दी है, जो भी, इसका क्षेत्र कहाँ पे है, किस साइड में। तो कैसे पता करते हैं हम, देखिए कैसे पता करते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, असमीका में, मतलब मूल बिंदु से ही तो पता करेंगे हम 0, 0 से कि इसके एरिया में है या नहीं है। तो असमीका में x = 0, y = 0 रखने पर, तो रखो भाई x = 0, y = 0, ये रही हमारी असमीका। 3 गुना y 0 रख दिया हमने, 5 गुना x भी 0 रख दिया हमने, <30, यानी 0 - 0 <30, मतलब 0 छोटा है 30 से। तो क्या ये बात सही है, 0 30 से छोटा होता है? हाँ होता है। तो इसका मतलब ये बात हमारी सही होगी। और अगर ये बात सही होगी, इसका मतलब जो हमारा ये खबरी है मूल बिंदु, ये हमारे क्षेत्र का है, और अगर हमारे क्षेत्र का है तो किधर है, ये इधर है मूल बिंदु, यानी ये वाला एरिया हमारा होगा, ये क्षेत्र हमारा होगा इस साइड मूल बिंदु की तरफ, ठीक है ना। बहुत दूर तक हो सकता है, इन्फिनिटी तक। और इस क्षेत्र का नाम क्या है, जो हमारा क्षेत्र है इस क्षेत्र का नाम ये है। तो यही बस हम लिख देंगे यहाँ पे 3y - 5x <30, ठीक है। ये हमारे क्षेत्र का नाम है। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। और आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और आपको इन क्वेश्चन को देखने में, समझने में और भी ज़्यादा मजा आएगा अगर आप हमारी जो पिछली वीडियो है 5 तक क्वेश्चन है जिसमें, वो देख लेते हो, ठीक है। चलिए इसको साफ कर देते हैं अब हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। तो क्या कहा है क्वेश्चन में उसने हमें, कैसी समस्या दी है अब की बार, y <-2, y <-2। आपके और भी अच्छा क्वेश्चन है, और भी सिंपल क्वेश्चन आ गया। लो भाई अब के तो अब की बार
सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। तो क्या करना है इसमें भी हम वही करेंगे कि इसको एक समीकरण के रूप में लिखेंगे, एक रेखा के रूप में लिखेंगे। तो क्या है, असमीका को रेखा के रूप में लिखने पर, तो लिखो भाई y बराबर -2। ठीक है, क्या आया हमारा y बराबर -2। और y बराबर -2 कैसी रेखा होती है, तो इसके बारे में बस हमें बताना है कि y बराबर -2 ऐसी रेखा है। कैसी रेखा है बता देते हैं। यहाँ पे x के बारे में कुछ पता ही नहीं हमें कितना हो सकता है, यानी x तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, माइनस का, पॉजिटिव, कुछ भी, पॉइंट वाला भी। अगर ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव y है, ठीक है, और ये हमारा x नेगेटिव है और ये हमारा x पॉजिटिव है, तो y बराबर -2 का मतलब ये है कि y हमें -2 पॉइंट पे देखना है। तो अगर -2 पॉइंट ये है, ठीक है, अगर ये हमारा -2 है यहाँ पे, यानी y बराबर -2, तो ये जो रेखा है हमारी, क्योंकि x तो बताया ही नहीं उसने कितना हो सकता है, x तो कुछ भी रख सकते हैं हम, तो मतलब ऐसी लाइन जो हमारी होगी ये y बराबर -2 है। अगर हम बात करें छोटी सी कि अगर हमारे पास y बराबर, कुछ एग्जांपल के तौर पे मान लिया 5 6 या कुछ अलग सा नंबर दे देते, कुछ भी हो सकता था, तो इसका मतलब ये है कि ये y बराबर 5 पर x अक्ष के समांतर, किसके, x अक्ष के समांतर, जैसे ये चलेगी वैसे ये चलेगी, x अक्ष के समांतर एक रेखा है, या कह दो मूल बिंदु से -2 इकाई दूरी पर, ठीक है, या मूल बिंदु से नीचे की 2 इकाई पर, कह दो, जो भी आपको अच्छा लगे। हमारा कहने का मतलब बस इससे है कि रेखा होगी कहाँ, लोकेशन। मान लो यहाँ पे y दिया है, अब अगर आपको x दे दे कि x बराबर 5 बताइए कहाँ होगा, केवल ये रेखा दी x बराबर 5 कहाँ पे होगा, तो फिर हम वही काम करेंगे, 5 देखेंगे इसमें और y अक्ष के समांतर खींच देंगे। सिंपल सी बात है ना। मतलब अगर आपको केवल एक ही वेरिएबल दिया हो, या तो y या तो x, तो उस रेखा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपको जितना भी पॉइंट दिया हो, जितना भी, वो पॉइंट आपको डायरेक्टली वहां पे नोट करना है, और उसके अपोजिट अक्ष की, जैसे यहाँ पे x अक्ष है तो y अक्ष के समांतर रेखा हो जाएगी, यहाँ पे y अक्ष है तो x अक्ष के समांतर रेखा हो जाएगी। ठीक है, ये बता दें। तो इसने ये बताया है कि हमारे पास एक कैसी, यहाँ पे ये वाली रेखा ऐसे टाइप की जो हमने खींच दी है, यही तो है हमारी y बराबर -2। तो बस इसके बारे में थोड़ा सा हमें लिखना है कि यह एक रेखा है जो x अक्ष के समांतर, ठीक है ना, क्योंकि y बराबर -2 है तो x अक्ष के समांतर मूल बिंदु से नीचे की ओर, क्योंकि मूल बिंदु से नीचे ही तो है ये, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे मूल बिंदु होता है 0 0, मूल बिंदु से नीचे की ओर 2 इकाई दूरी पर है, या क्या तो x अक्ष से नीचे की ओर 2 इकाई दूरी पर, जो भी आप कहना चाहो, लेकिन लोकेशन तो ये होगी। तो पहली बात तो हमारी होगी कि रेखा कुछ ऐसी बनेगी जिसके बारे में बात लिख दी हमने। अब अगला पॉइंट क्या होगा, हम देखेंगे कि क्या ये मूल बिंदु को अपने एरिया में ले पा रही है या नहीं ले पा रही है। तो वही करते फिर हम एरिया कैसे निकाल लेंगे। देखिए, असमीका में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, तो रखो भाई x बराबर 0 y बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे तो x है ही नहीं, ये है ना हमारी असमीका, तो y ही 0 रख देते हैं, लेस देन -2। तो क्या 0 हमारा -2 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटा होता है। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि बड़ा है 0 से, तो ऐसा नहीं हो सकता, यानी ये बात हमारी गलत है। और अगर ये बात हमारी गलत है तो इसका मतलब क्या है, ये बात अगर हमारी गलत है तो इसका मतलब है कि जो हमारा मूल बिंदु है वो इसके क्षेत्र में नहीं आता, ठीक है ना, जो ये लाइन दी गई है इसके क्षेत्र में नहीं है, यानी इसका जो क्षेत्र है इसके
अपोजिट है, मूल बिंदु के अपोजिट इस साइड होगा। तो ये हमारा क्षेत्र हो गया, ठीक है भाई, जो हमारा हल क्षेत्र है। नाम लिख दो बस इसका, नाम क्या है इसका, y ग्रेटर देन -2, तो ये इसका नाम हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। और जो अगला क्वेश्चन है 10वां, बिल्कुल सेम यही है, ऐसे ही टाइप का, बस उसमें x करके कुछ दिया है, तो उसको भी करेंगे हम सोल्व। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन अब हम रफ कर देते हैं इसको। आप देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें दिया है हमें, क्या दिया है, x ग्रेटर देन -3, ठीक है। ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया है हमें, तो बस इसमें भी वही करना है। सबसे पहले तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। असमीका को रेखा के रूप में लिखने पर, रेखा के रूप में लिखने पर लिखो भाई। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले बराबर का निशानी तो बनाना है बस, जो भी है इसका। तो ये हो गया हमारा x बराबर -3। अब देखिए x बराबर -3 कैसी रेखा है ये, सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा। तो वही सिंपल जो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर किसी एक वेरिएबल को दिया गया हो, केवल एक वेरिएबल को, या तो x को या y को, तो हमें क्या करना है, अगर कुछ x बराबर a टाइप से कुछ समीकरण दी गई है, तो सबसे पहली बात हमें पता चल गया कि वो y x के पैरेलल है, ठीक है। यानी या तो वो रेखा कहीं यहाँ पे होगी अगर पॉजिटिव पॉइंट है, या फिर यहाँ पे होगी अगर नेगेटिव पॉइंट है। इन दोनों कंडीशन में से कुछ भी हो सकता है, या तो लेकिन होगी y x के समांतर ही, या तो इस साइड होगी y x के, ये हमारा मूल बिंदु है 0 0, या तो y x के इस साइड होगी अगर हमारा a पॉजिटिव होगा, a बड़ा होगा 0 से, ठीक है, तो वो इस साइड होगी। और अगर a छोटा होगा 0 से यानी नेगेटिव होगा, क्योंकि x एक्स पे तो नेगेटिव इधर ही होता है और इधर क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अगर होगा तो इस साइड होगी ये रेखा, और अगर नेगेटिव होगा तो इस साइड, लेकिन होगी ऐसी ही सेम y x के समांतर। तो चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पे हमारे पास कैसा है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना, -3 है, नेगेटिव और नेगेटिव है, तो इसका मतलब मान लें ये हमारा 3 पॉइंट है माइनस का, तो ये हमारी रेखा हो जाएगी x बराबर -3, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं हम, x बराबर -3, ये हमारी रेखा होगी, ठीक है ना। अब ये तब होती जब पॉजिटिव, अभी तो इसका कोई काम नहीं रहा अब हमारे पास। अब अगला काम क्या करना है हमें, इसको बताना है कि इसका क्षेत्र कौन सा हमारा होगा। खबरी से पता लगाएंगे, खबरी हमारा मूल बिंदु है, तो असमीका में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, तो रखो भाई x बराबर 0 y बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा ये है असमीका हमारी, तो 0 y तो इसमें रखना ही नहीं, ग्रेटर देन -3, तो क्या 0 -3 से बड़ा होता है, हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटा होता है, या कह दो कि 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से, ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। तो वही बात यहाँ पे बताई है, सही है इसका मतलब ये। और अगर सही है ये, तो इसका मतलब जो हमारे पास इसका क्षेत्र है, जो इसका क्षेत्र है वो मूल बिंदु को रखता है, यानी जो मूल बिंदु है वो उसी का एक हिस्सा है। मतलब अगर हम बात करें मूल बिंदु किस साइड है इस रेखा के, इस साइड की, इस साइड इधर है, ये रहा मूल बिंदु, तो इसका मतलब ये एरिया है, बहुत दूर तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक, इधरली साइड का एरिया पूरा पूरा है। ये वाला एरिया है इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, बहुत दूर तक जा सकता है ये एरिया।
तो ये हो गया हमारा, और इसका नाम क्या है एरिया का, x ग्रेटर देन -3। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कर क्या रहे हैं, 0 0 लेके 0 0 लेके। तो असल में हम बता रहे हैं कि कब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, x की क्या क्या वैल्यू हम रख सकते हैं जिससे कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो हमने कहा कि ये जो रेखा है इसके इधरली साइड का कोई भी पॉइंट रखिए आप। मान लें यहाँ पे कहीं को हमारा एक पॉइंट है ऐसा, ये 3 पे काट रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये 3 पे काट रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे कहीं पे -2 पे काट रहा है। तो पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये -2, 3। तो ये जो पॉइंट अगर हम रख के देखते हैं इसमें, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जो भी हमें दिया गया है आसामी का, चाहे वो 2 वेरिएबल में हो चाहे वो 1 वेरिएबल में हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब यही है, ये इतने सारे पॉइंट जो हैं ऐसे हो सकते हैं जो इस असमीका को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अगर ये रेखा हो जाती है हमारी -3, तब तो एक ही पॉइंट होता हमारा। क्या पॉइंट होता भाई, x बराबर आपको 3 फिक्स रखना है, बाकी का y आप कुछ भी रखो, 5 6 7 8, ठीक है ना, रेखा के लिए। लेकिन असल में ऐसा, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो हम इन्फिनिटिव पॉइंट कुछ भी रख सकते हैं इस साइड के। तो यही खेल हम कर रहे हैं इसमें कि कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, और उसको फिर हम जो पॉइंट कंटेन कर रहा है उसको जहाँ पे रखे हुए उसको हम इसका क्षेत्र बता रहे हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ये इसका क्षेत्र है असमीका का। तो यही काम कर रहे हैं हम दोस्तों। ये थे क्वेश्चन हमारे 6.2 तो हमारी कंप्लीट हो गई है। और अगर आपने अभी तक इसकी जो पिछली वीडियो है 1 से लेके 5 तक वो क्वेश्चन नहीं देखे तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो थोड़ा सा भी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हम उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।